हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक यानी गोलार्ध क्या है और गोलार्ध कितने भागों में बांटा गया है, इन सब के बारे में क्या करेंगे आज जानेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? गोलार्ध है। क्या है दोस्तों? गोलार्ध है। क्या है? गोलार्ध है। तो देखिए, गोलार्ध है, इतना हो गया। तो इस गोलार्ध शब्द को क्या कीजिएगा, दो भागों में बांटिएगा ना, तो ये हो जाता है क्या, गोला और प्लस क्या होता है, अर्ध होता है। गोला प्लस अर्ध होता है। यानी पृथ्वी हमारा क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है दोस्तों, हमारा गोल है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी जो है नारंगी जैसा क्या है, गोल है। एक्चुअल में बता दें, ये जो पृथ्वी का जो आकार है ना, वो गोल नहीं है, वो जियोड है। समझ गए ना, चपटा घपटा है। तो लेकिन हम लोग अध्ययन के हिसाब से पढ़ते हैं क्या है, पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों, गोल है। तो इसी गोले वाले भाग से क्या करती है कि बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा कहते हैं। देखिए, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझ गया ना? वीडियो को बारीकी से देखते चलिएगा। चलिए, ये हो गया। तो पृथ्वी के बीचों बीच क्या करती है, ये विषुवत रेखा जब गुजरती है ना, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसी आधे आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। यानी इस गोले का आधा भाग यानी क्या हो गया दोस्तों, गोलार्ध हो गया। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं, अब देख लेते हैं कि पृथ्वी पर कितने गोलार्ध होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, डायरेक्शन के हिसाब से समझिए। ये होता है आपका पूरब, ये साइड होता है पूरब, ये साइड हो गया पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, और ये क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया। तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला क्या होगा, इस पर अप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका पूरब, और ये क्या हो गया पश्चिम, और ये हो गया आपका उत्तर, और ये क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग ढूंढते हैं क्या कि पृथ्वी पर कितने गोलार्ध होते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर कितने गोलार्ध होते हैं, यही देखना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, विषुवत रेखा गुजर रही है, तो पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है, एक भाग में, और ये दूसरा भाग। ये ऊपर वाला भाग जो है उत्तर है, और नीचे वाला भाग क्या है, दक्षिण है। तो ये क्या हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये क्या हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। सिंपल सा याद रखिएगा, समझ गया ना। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। यानी पृथ्वी पर दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए? ये तो नाम है। अब चलिए, एक और लाइन होता है, एक और लाइन होता है यहाँ से। देखिए, एक और लाइन होता है यहाँ पे। अब देखिए, अब पृथ्वी के क्या करता है कि ऊपर से नीचे भी एक लाइन आती है। समझ गया ना? तो ये भी क्या करती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा। तो ये भी देशांतर रेखा जब गुजरती है, तो पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है, दो भाग में बांट रही है। तो ये भी तो हो गया गोलार्ध ना, ये हो गया पश्चिमी को पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो ये नाम है, ये रेखा के हिसाब से क्या हो रहा है कि नाम में बढ़ जा रहा है। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। हालांकि बात करें तो पृथ्वी पर दो ही गोलार्ध होते हैं, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध कहिए चाहे पूर्वी गोलार्ध कहिए। समझ गए ना? यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध कितने होते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर दो ही होते हैं मात्र। चलिए, इतना हो गया। और एक और नया टॉपिक बता दें आप लोगों को। समझ गए ना? देखिए, इमेजिंग फैक्ट बता दें कि यहाँ पे जो है ना, हमारा जो भारत है ना, वह उत्तरी गोलार्ध में ही क्या है, स्थित है। हमारा भारत कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। और इसके ऊपर एक कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा में ही क्या है कि हमारा भारत स्थित है। समझ गए ना? तो होप गाइस आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुई होगी।